अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह का शुक्र है जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते शादोबाद खुशो खुरम रहें। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था, ये 12 बजे का टाइम था। मैं बच्चों को हैश ब्राउनीज़ बना के देने लगी थी। आपको ये किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी और साथ ही मैं बच्चों को रेडी करके दूँगी बर्गर वगैरह, क्योंकि इसके बाद फिर मैंने और मेरे मियाँ साहब ने मिल के जी पंजीरी बनानी है। पता है आप लोगों को उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैंने कहा था बच्चों को भूख लगी हुई है तो उनके लिए ना कुछ हल्का फुल्का उनको रेडी कर देती हूँ। पता है पंजीरी जो होती है, पंजीरी पिन्नियाँ चावलों की या फिर अलसी की जो पिन्नियाँ होती है वो सौगात होती हैं सर्दियों की। हाँ, यहाँ पे आप लोगों को तो पता ही है सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हम ना इधर पिन्नियाँ वगैरह तो नहीं बनाते, लेकिन पंजीरी मेरे मियाँ सब कह रहे थे कि हम वो बना लेते हैं ना। पता है इधर जो ग्राइंडर होता है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके तो पीसना होता है, तो ये बड़ा फिर मसला हो जाता है ना, कितनी दफ़ा बंदा करे। ये भी जी हमारा कोई जानने वाला गया हुआ था, मेरे मियाँ का कोई फ्रेंड था, वो गया हुआ था पाकिस्तान, तो उसके हमने ना कहा था कि हमारे लिए तुम ना चने जो होते हैं ना उनको पसवा के ले आओ, उनका आटा बनवा के ना जो पंजीरी के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम बाकी खुद ही यहाँ बना लेंगे ना। तो यहाँ पे जी हमारी 2 फैमिली हैं, उन्होंने और हमने जी एक जगह पे बनानी है, तो बनने के बाद जी वो कह रहे थे हम हाफ हाफ कर लेंगे ना, तो यहाँ पे जी हमने इकट्ठे भी बनानी थी। यहाँ पे जी फिर बच्चों को मैं खाना जो स्नैक्स वगैरह थे बर्गर वगैरह बना के दे आई थी। उसके बाद जी हम वापस आ गए हैं किचन के अंदर। ये जी हमारी पड़ी हुई देखा, ये 2 पैकेट के अंदर है, एक उनका है जो हमारे रिलेटिव है और एक पैकेट जो हमारा है। तो फिर हमारे वो मेरे मियाँ साहब के वो चचा ज़ादी हैं, उनकी फैमिली है इधर, तो वो उनके यहाँ कुछ और कुछ हमारा है ना। यहाँ पे जी फिर हमने सबसे पहले ऑयल को गर्म किया था, उसके अंदर जी जो था हमारा चनों का आटा वो हमने डाल दिया। उसको जब हम अच्छी तरह से भूनेंगे, ये माशाल्लाह बड़ी मज़े की बनी थी। ये जिस्म को पता बड़ी ज़्यादा ताकत भी देती है, एनर्जी भी देती है। इसके अंदर वैसे हमने डाला भी काफ़ी कुछ था ना, जितने भी खुश्क मेवा जात थे वो सारा कुछ डाला था हमने। तकरीबन 4 जो क्या होता है 4 मगज़ होते हैं, बादाम होते हैं, गूंद के तीरा जिसको कहते हैं, फुल मखाने जिसको कहते हैं, ये सारा कुछ ही हमने ना डाला हुआ था ना इसके अंदर। ये सारा दिन का होता है काम। कुछ यहाँ पे पता है चूल्हे भी होते हैं बिजली पे, उन पे इतना ज़्यादा होता भी नहीं ना, जिस तरह आग की हीट होती है इनकी हीट भी नहीं होती। देखा ये जो हमारे मेवा जात थे हमने इनको पीस के रख लिया था इस तरह से। उसके बाद ही हम इसको भून रहे थे। पता है इसको भूनना काफ़ी ज़्यादा होता है ना, साथ साथ हम भून भी रहे थे, साथ साथ हम अपने जो मेवा जात थे उनको ग्राइंड करके। तो मैं ये काम कर रही थी और मेरे मियाँ साहब और जो उनके ना फ्रेंड है, रिलेटिव ही हैं, फ्रेंड तो नहीं कह सकते क्योंकि उनके चचा ज़ाद है, वो कभी वो बना रहे थे कभी ना मेरे मियाँ साहब बना रहे थे। मैं और उसकी जो वाइफ थी ये दोनों मिलके ये काम कर रहे थे कि हम चीज़ों को ग्राइंड करते जा रहे थे, जो मेवा जात है ना वो ग्राइंड कर रहे थे। यहाँ पे जी फिर हम मेवा जात को तो ग्राइंड कर लिया था, लेकिन जो हमारी गिरी थी नारियल था उसको जी हम कटिंग कर रहे थे। कटिंग करने के बाद या वैसे भी हमारी जो पंजीरी थी वो तकरीबन रेडी होने वाली थी। पंजीरी को जी रेडी करके उसके बाद जी हमने मेवा जात डालेंगे इसके अंदर। ये जो काफ़ी ज़्यादा पता है हार्ड होती है, नारियल जो होता है काफ़ी हार्ड होती है, गिरी इसको काटने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सख्त होती है। मुझसे तो काटी नहीं थी गई, मैंने कहा था ऐसा करें आप काटे मैं आपका ये काम करती हूँ ना। तो मेरे मियाँ साहब भी उसको इसके साथ जोर आजमाई कर रहे थे। देखा इसको जितना हम भुनेंगे ना ये इतना ज़्यादा जो घी होगी ना उतना ज़्यादा छोड़ेगी। इसकी पहचान भी यही होती है कि एक तो इसमें जब ये भून जाती है अच्छी तरह से इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आती है, और दूसरी ये ना आस्ता आस्ता जब ज़्यादा भून जाती है तो ये घी जो होती है ना ये छोड़ती रहती है, यानी कि इसके ऊपर ना ऑयल आ जाता है ना, घी जिसको कहते हैं। वही जी जब इसके ऊपर ऑयल आ जाए तो समझे जी आपका जो काम था वो अब ख़त्म हो गया, आपकी जो मेहनत है उसका फल मिलना शुरू हो गया। यहाँ पे जी बस फिर वही हम इसके अंदर जो मेवा जात थे वो डाल के उसके बाद जी हम इसको देखा ये कितनी प्यारी और अच्छी बन गया। जो बाकी मेवा जात थे वो भी आस्ता आस्ता हम इसके अंदर डालते जा रहे हैं। मेवा जात डालने के बाद जी उसको थोड़ा सा हम और मज़ीद भूनेंगे। मज़ीद भूनने के बाद जी फिर
माशाल्लाह ये इतनी ज़्यादा थी हम दोनों से, तो ये ना हिल भी नहीं थी। चम्मच जो चलाते हैं हमसे, तो वो चम्मच भी नहीं था चलाया जा रहा। खैर यहाँ पे जी हमारी पंजीरी हो चुकी थी ये रेडी। इसके बाद जी हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। उसके बाद जी अब हम खाना वगैरह खा के रेडी, पंजीरी भी हमारी हो गई थी। उसके बाद जी हमारा तो जैसे सारा दिन किचन में रह रहा है कि दिमाग कैसे माउफ हो गया था। अभी तक जो जो चीज़ें उसके अंदर डाली थी ना हमने, उसी की सेंट दिमाग को आ रही थी। इसलिए हम जी फ्रेश होने के लिए ज़रा बाहर आउटिंग पे आ गए थे। हमने कहा थोड़ी सी वॉक हो जाएगी और हम भी फ्रेश हो जाएंगे। यहाँ पे जी वॉक करने के बाद जी फिर हम बच्चों को, वैसे बच्चे भी साथ आए हुए थे। बच्चे तो पता है ना वैसे ही कहते हैं कि हमें घर से बाहर थोड़ी देर के लिए चाहे ले जाए, बाहर ले जाए ना, ज़रा हम भी उछल कूद कर ले। सारा दिन घर में बेचारे बैठे रहते हैं। हमने ज़्यादा दूर वैसे नहीं था जाना, हमने अपनी गली के अंदर ही ना स्ट्रीट जो होती है उसी के अंदर ज़रा चक्कर लगाना था। वैसे बाहर हम आए हैं तो वाकई जो हमारा दिमाग माउफ था ना किचन में सारा दिन, शुक्र है बाहर आया ताज़ा हवा में, तो हमारे दिमाग कैसे जैसे होश आ गई है ना, जो बेहोशी थी वो ख़त्म हो रही थी। अब हम ज़रा फ्रेश हो गए थे। बच्चों को भी जी खेल कूद लिया था थोड़ी देर। उसके बाद जी हम मिलते हैं आपको घर। ये पे जी नेक्स्ट डे का क्लिप था। यहाँ पे मेरे मियाँ साहब ने नाश्ता वगैरह करके तो जॉब पे चले गए थे। बच्चे भी अब खाना वगैरह खा लिया था, खेल रहे थे और मैं यहाँ पे अकेली ही इंजॉय कर रही थी। ये जी हमने जो पंजीरी बनाई थी ये वो मैंने साथ ली थी। उसके बाद टाइम तो सारा लग गया था पंजीरी को रेडी करते वक्त, लेकिन शुक्र है कि ये हमारी मेहनत वसूल हो गई है। ये मज़ेदार बनी थी। बच्चे जी अब दूसरे कमरे में खेल रहे थे। मेरी अब आप लोगों के साथ एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।